प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, ओम प्रकाश, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, ग्रामीण विकास की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, आज के इस समारोह में उपस्थित पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव नित्य एवं कार्मिक श्री एम देवराज जी, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, नवचयनित विभिन्न विभागों के अभ्यर्थीगण, अभिभावकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा मार्च में जो परिणाम घोषित हुए हैं, 21 विभागों के 932 पदों पर चयन की पारदर्शी व्यवस्था के उपरांत आज आप सबको नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए अलग अलग विभागों के आप सभी अधिकारियों के चयन के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश शासन का पार्ट बनने के लिए आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं। इसे संपन्न किया है। ये शासन की व्यवस्था का और शासन की कार्य योजना को प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए शासन की मंशा क्या है, हमारे भर्ती आयोग और बोर्ड की कार्य पद्धति उसका उदाहरण बनता है। हमें कभी अनुमान कोई लगा ही नहीं सकता कि अगर भर्ती की प्रक्रिया ही पारदर्शी न हो और सुचितापूर्ण हो तो जिन लोगों का चयन होगा उन लोगों से ईमानदारी के साथ परिणाम देने, प्रदेश की गति को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान वे कर पाएंगे, ये अपने आप में एक दिवा स्वप्न ही होगा। गति को प्रगति की ओर वही ले जा सकता है जो ईमानदारी के साथ जिसका चयन हो और जिसने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से वह स्थान प्राप्त किया है। सिफारिश से या पैसा ले दे करके भ्रष्ट तरीके से जो व्यक्ति चयनित हुआ होगा वह प्रगति नहीं दुर्गति जरूर करा देगा और यही उत्तर प्रदेश में होता था 2017 के पहले। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य ईश्वर के सीम कृपा का राज्य, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य, दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि रखने वाला प्रदेश, एमएसएमई का देश ही नहीं दुनिया का बेहतरीन आधार रखने वाला प्रदेश, सबसे अच्छा जल संसाधन रखने वाला प्रदेश, सबसे बड़ी आबादी का युवा राज्य बीमारू हो गया था, पहचान के लिए मोहताज हो गया था। प्रदेश के बाहर जब यहां का युवा जाता था पहचान छुपाता था। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। जब प्रदेश इससे निकला उस समय आपकी उम्र 10 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में रही होगी।
अपने माँ बाप का सहारा, माँ बाप आपके सहारा बनते थे, भाई बहन आपका सहारा बनते थे, उनकी उंगली पकड़ करके आप तब स्कूल जाते रहे होंगे। इसलिए आपको नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से परीक्षा देने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आपको परीक्षा का परिणाम चाहे स्कूली शिक्षा का हो, विश्वविद्यालयों का हो या प्रतियोगी परीक्षाओं का हो, उसमें वही शुचितापूर्ण और वही पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था देखने को मिली और चयन की प्रक्रिया में भी वही शुचितापूर्ण व्यवस्था आज देखने को मिली है, जिसमें 932 अधिकारी अलग अलग विभागों के आज हमें प्राप्त हो रहे हैं। क्या ये संभव था 2017 के पहले? कतई नहीं। आप में से जितने लोग यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हैं, हमारी संख्या सीमित थी, हमने कुछ मंच पे सीमित लोगों को बुलवाया, लेकिन मेरा मानना है कि आप में से 932 के 932 अधिकारी सीधे नियुक्ति पत्र पाने के अधिकारी हैं। लेकिन समय की सीमा आपकी भी हमारी भी, इसलिए हमने सीमित किया और विभागीय मंत्रियों को प्रतिनिधि के रूप में यहां पे रखा। ये वह टीम है जो यहां से प्रधानमंत्री जी के विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने अपने विभागों में उस कार्यक्रम को लागू करती है और उसको लागू करने की मशीनरी के रूप में, तंत्र के रूप में आपको कार्य करना है। अभी आप ट्रेनिंग में जाएंगे, ट्रेनिंग की प्रक्रिया के बाद फिर इस राज्य के विकास के लिए आप कार्य कर रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। हमने 9 वर्ष के अंदर 9 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ऐसे ही नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये 9 लाख नौजवान कभी नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त कर पाते अगर अच्छी सरकार नहीं होती। लोकतंत्र में अच्छी सरकारों को उसका लाभ यही है। और अगर ये 9 लाख नौजवान या उत्तर प्रदेश के युवा शक्ति को हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में नौकरी की, रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश में उनकी प्रतिभा का लाभ नहीं लिया होता, तो हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी से उभार करके भारत के अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते। क्योंकि जब युवा पलायन कर जाता है, जब यहां की प्रतिभा ही पलायन कर जाती, जब यहां के युवाओं को प्रदेश के अंदर ही कार्य नहीं मौका मिलता, विकास कराता कौन? केवल हमारी योजना बना देने भर से परिणाम नहीं आ जाएगा। शासन योजनाएं बनाता है, लेकिन उन योजनाओं को सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर क्रियान्वयन का जो तंत्र होता है वह प्रशासन का होता है, अलग अलग विभागों का होता है। अलग अलग विभागों को फिर उसको सफलतापूर्वक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करना है। फिर परिणाम वहां से आते हैं। उस परिणाम को लाने की जवाबदेही और जिम्मेदारी इसी तंत्र के ऊपर होती है।